हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक नॉर्मेलिटी है। फर्स्टली हमने सोचा था कि हम नॉर्मेलिटी को सिर्फ कुछ शब्दों में एक साथ कंपाइल कर दें, बट हमें लगा कि आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो पाएंगे। सो हमने अलग अलग वीडियोस बनाएंगे जिससे आपके हर सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी बता सके और उसकी डिटरमिनेशन बता सके। सो हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वो है सोडियम थायोसल्फेट पे। हमारी लास्ट वीडियो जो कॉपर की डिटरमिनेशन थी उसमें हमने सोडियम थायोसल्फेट का यूज़ किया है। सो हम उसी की नॉर्मेलिटी पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों को क्वेरी थी कि हमने सोडियम थायोसल्फेट की नॉर्मेलिटी 0.1 की जगह 0.0996 क्यों पुट की। 0.1 नॉर्मल का सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें ज़रूरत होगी एक सोडियम थायोसल्फेट साल्ट की और एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क की और डीएम वाटर की। आपका वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क उतना ही होना चाहिए जितने एमएल आपको बनाना है। किसी भी साल्ट की नॉर्मेलिटी का सॉल्यूशन बनाने के लिए उसका वेट लेना पड़ता है। तो हमें ये फर्स्टली एक फॉर्मूला है जो हमें याद होना चाहिए, W = EnV/1000। जो हमारा फॉर्मूला है इसमें E हमारा रिप्रेजेंट करता है इक्विवेलेंट वेट को, N नॉर्मेलिटी को, V वॉल्यूम जो आपको सॉल्यूशन जितना ml आप बनाओगे उसे। तो हमें फर्स्टली ये जानना होगा कि हमें सोडियम थायोसल्फेट का कितना वेट लें कि हमारा 0.1 नॉर्मल का सॉल्यूशन बन जाए। तो जो हमारा फॉर्मूला था W = EnV/1000, उसमें E जो था इक्विवेलेंट वेट था। हमारा सोडियम थायोसल्फेट का जो इक्विवेलेंट वेट है वो 248.18 है। जो नॉर्मेलिटी का सॉल्यूशन हमें बनाना है वो 0.1 नॉर्मल का बनाना है, और जितने ml हम बना रहे हैं, जितना हमारा 0.1 नॉर्मल का सॉल्यूशन बनाना है वो है 500 ml और डिवाइडेड बाय 1000। तो हमारा जो वेट आता है वो 12.409 ग्राम आता है। मतलब हमें 0.1 नॉर्मल का सॉल्यूशन 500 ml बनाने के लिए 12.409 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट की ज़रूरत होगी। हमने अपने सोडियम थायोसल्फेट का वेट लिया 12.40911। अब हम अपने सोडियम थायोसल्फेट को अपने वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डालेंगे। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डालने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उस पर फनल का यूज़ करें ताकि वो इजीली नीचे चला जाए साल्ट। अब इसमें धीरे धीरे डीएम वाटर को ऐड करेंगे। धीरे धीरे हम अपना पानी डीएम वाटर ऐड कर रहे हैं, जिससे हमारा जितना भी सोडियम थायोसल्फेट साल्ट है वो नीचे चला जाएगा। अब हम अराउंड 250 ml के अराउंड पानी डाल के इसको शेक करेंगे ताकि जो सोडियम थायोसल्फेट है वो घुल जाए। धीरे धीरे हमारा जो सोडियम थायोसल्फेट है वो कम्प्लीटली सॉल्युबल हो जाएगा। आपको सिक्योर करना है कि आपका साल्ट पूरा सॉल्युबल हो गया हो, नहीं तो आप जब नॉर्मेलिटी निकालोगे तो वो कम आएगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारा सोडियम थायोसल्फेट कम्प्लीटली सॉल्युबल हो चुका है। अब हम 500 ml डीएम वाटर से मेकअप कर देंगे। अब हमारा साल्ट कम्प्लीटली सॉल्युबल हो चुका है। अपने सॉल्यूशन को मेकअप कर रहे हैं। 500 ml सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन को मेकअप कर लिया 0.1 नॉर्मल के वेट, और उसे ढंग से शेक कर देंगे। लीजिए फ्रेंड्स, अब हमारा 0.1 नॉर्मल का सोडियम थायोसल्फेट प्रिपेयर हो चुका है। सो फ्रेंड्स, हमारा 0.1 नॉर्मल का सोडियम थायोसल्फेट का सॉल्यूशन प्रिपेयर हो चुका है। अब हमें इसकी डिटरमिनेशन जाननी है कि हमने वैसे बनाया 0.1 नॉर्मल का है, बट ये एग्जैक्ट कितना है। इसके लिए हम इसकी डिटरमिनेशन जानेंगे, और 0.1 नॉर्मल का सोडियम थायोसल्फेट की डिटरमिनेशन जानने के काफ़ी तरीके हैं, जिसमें से हम एक तरीके का यूज़ करेंगे। इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ज़रूरत होगी पोटेशियम डाइक्रोमेट की। पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम करीब 120 डिग्री सेल्सियस पे ओवन में ट्राई करेंगे
अराउंड 1 आवर्स के लिए। जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को ड्राई कर देंगे तो उसको डेसिकेटर में रखेंगे ताकि जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए, जो साल्ट का टेम्परेचर है। फ्रेंड्स, जब पोटेशियम डाइक्रोमेट रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तब हम उसका वेट लेंगे। अब हम अपने पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो वेट है वो नोट कर लेंगे। हम उसे कॉनिकल में ट्रांसफ़र करेंगे 250 ml के। पोटेशियम डाइक्रोमेट का वेट लेने के बाद हम अपने कॉनिकल में अराउंड 100 ml वाटर डालेंगे और उसे शेक करेंगे। हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट थोड़े समय बाद कम्प्लीटली सॉल्युबल हो जाएगा। डिटर्मिनेशन जानने से पहले हमें 1% का स्टार्च इंडिकेटर बनाना पड़ेगा। अराउंड 3 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड, एड 5 ml ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड प्लेस इन ए डार्क प्लेस। मतलब फ्रेंड, जब हम अपने पोटेशियम डाइक्रोमेट के सॉल्यूशन को घोल लेंगे तो उसके अंदर अराउंड 3 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड डालेंगे और 5 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड और उसे अराउंड 5 मिनट के लिए डार्क प्लेस में स्टोर करेंगे। अब फ्रेंड्स, अपनी बुरेट को 0.1 नॉर्मल के सोडियम थायोसल्फेट से फिल करेंगे। हम अपने सॉल्यूशन में स्टार्च इंडिकेटर डालेंगे एंड देन इसकी टाइट्रेशन करेंगे। हम इसकी टाइट्रेशन तब तक करेंगे जब तक ये कलर एंड पॉइंट ना आ जाए। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा कलर एंड पॉइंट आ चुका है। अब हम अपनी बुरेट की रीडिंग को नोट कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा जो टाइट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि जो हमारा इनिशियल कलर था वो डार्क ब्लू था और अब जब टाइट्रेशन करने के बाद इसका कलर बदल चुका है। अब हम बुरेट रीडिंग जो हमने नोट किया है उससे अब कैलकुलेशन करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम अपनी कैलकुलेशन से जानते हैं कि हमने कितनी नॉर्मेलिटी का सोडियम थायोसल्फेट बनाया था। हमने इस टाइट्रेशन में पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज़ किया। सो हमें जो इक्विवेलेंट वेट है वो पोटेशियम डाइक्रोमेट का ही पुट करना होगा। हमारा जो फॉर्मूला है फ्रेंड्स वही रहेगा W = EnV/1000। बट अब हमें नॉर्मेलिटी ही जाननी है, ना कि वेट। सो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके N = W × 1000 डिवाइडेड बाय E × V कर देंगे। हमने सिर्फ फ्रेंड्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है जिससे हमारा फॉर्मूला बन गया N = W × 1000 डिवाइडेड बाय E × V। हम सभी को पता है हमारा जो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो 294.185 ग्राम पर मोल होता है। अब हमें इसका इक्विवेलेंट वेट जानना है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट के लिए हमें अपनी रिएक्शंस का पता होना चाहिए, या आपने टॉपिक पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। अच्छा, तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। इक्विवेलेंट वेट को अगर नॉर्मल भाषा में कहा जाए तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ चार्ज ऑफ पॉजिटिव आयंस होते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा जो इक्विवेलेंट वेट आया वो आया 49.03 ग्राम। आप अपनी रिएक्शंस के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ चार्ज ऑफ पॉजिटिव आयंस जान सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसके ऊपर आपको क्लियरिटी से बताएं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमारा जो वेट था वो था 1.1062 मल्टीपल ऑफ 1000 डिवाइडेड बाय जो इक्विवेलेंट वेट निकाला हमने 49.03 ग्राम था और डिवाइडेड बाय बुरेट रीडिंग जो हमारी लगी 21.8। और जब हमने इससे कैलकुलेट किया तो हमारी जो नॉर्मेलिटी आई वो आई 0.0994 नॉर्मल। अगर आप और ज़्यादा एक्यूरेट चाहते हैं तो आपको इसके साथ प्योरिटी फैक्टर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट भी मल्टीपल करना होगा। मान लीजिए आपका साल्ट 100% की जगह 99.9% प्योर है तो आप उसका
प्योरिटी फैक्टर भी मल्टीपल करेंगे इसमें। होपफुली अपने नॉर्मेलिटी को आपको ठीक तरीके से समझाया और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर किए। ये नॉर्मेलिटी आपने काफ़ी बार पढ़ी होगी और हमारे साथ आपने आज इसके बारे में प्रैक्टिकली भी जाना। अगर आप किसी और नॉर्मेलिटी सॉल्यूशंस को पहले जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। हम धीरे धीरे सभी सॉल्यूशंस की नॉर्मेलिटी के ऊपर वीडियोस बनाएंगे। कई बार नॉर्मेलिटी के लिए लोग N1V1 = N2V2 का भी फॉर्मूला यूज़ करते हैं। उसमें आपको आपके पोटेशियम डाइक्रोमेट अगर आपने N1 माना है तो उसकी एग्जैक्ट नॉर्मेलिटी पता होनी चाहिए, तभी आप उस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एनालिसिस में हैं तो आपको कम से कम 3 डाटा करने पड़ेंगे। ये हर सॉल्यूशन को ट्रिप्लिकेट में करना पड़ेगा मिनिमम 3 टाइम्स और उसकी RSD 0.2% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। स्कूल स्टूडेंट और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक अपने काफ़ी बेहतर रहेगा। वो आप इस नॉर्मेलिटी को एग्ज़ाम्पल के तरीके से भी समझ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप अपने नॉर्मेलिटी सॉल्यूशंस की डिटर्मिनेशन करने के बाद उसे स्टोर करके भी रख सकते हैं और उसका एनालिसिस में यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।